आज के लेक्चर में हम चैप्टर 21 की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमें 4th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ द फॉलोइंग लाइंस। ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है एंड ये तीसरी लाइन की इक्वेशन है। हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। जहाँ पर ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उसका हमें कोऑर्डिनेट भी बताना है और व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म, और ये कैसा ट्रायंगल बना है और उसका एरिया हमको निकालना है। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, तीनों लाइन को ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर में। तो ड्रॉ करने से पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला है हमारा 3x + 7y = 16 और ये एक है हमारा 7y = 3x - 2 और लास्ट में है हमारा x + 4 = 0। यहाँ पर y एज अ सब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7y = 16 - 3x। ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पर हो गया। अब इस लाइन से देखेंगे, यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है, बस हमें क्या करना है, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3x - 2 हो गया अपॉन 7। यहाँ पर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो ये 3 हमारी बन गई। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ सॉल्व करने, कुछ टेबल बनाने के लिए है ही नहीं क्योंकि इसके साथ y नहीं है। इन दोनों में करते हैं तो पहले हम क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है। x, y और x, y। ये हो गया। यहाँ पर भी x, y और x, y। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू को लेते जाएंगे, हमारा y आता जाएगा। x की वैल्यू को किस तरीके से लें कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। हम 0 लेंगे, नहीं हो रहा है। अगर हम 1 लेते हैं तब ये 13/7 हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। अगर हम 2 लेते हैं तो 10/7 हो जाएगा। 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर 3 ले तो 3 3 = 9 और 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7। 7/7 यानी 1, ये आ गया। तो यहाँ पर क्या बना, 3, 1। अब यहाँ पर 7 + 3 10 लेते हैं। 10 × 30 क्या, 10 × 3 क्या हो जाएगा, 30। तो 16 - 30, 16 - 30/7 माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 4 और ये 2। यहाँ पर ये नहीं हो रहा है तो देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या लें हम, अच्छा यहाँ पर 14 होगा, जब माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी 7 + 3 10, 7 + 3 10 आया, और जब 10 को यहाँ पर रखें तो क्या आ रहा है, -14/7। 14/7 क्या हो जाएगा, -2। तो ये आ गया 10, -2। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर 7 + 10 नेक्स्ट वैल्यू 17 हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी होगी और नंबर लाइन पे यहाँ पर मतलब ग्राफ पेपर में यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि बोर्ड छोटा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यू हम ले सकते हैं निगेटिव में, क्योंकि पॉजिटिव में जा रहा है तो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव साइड लेते हैं। अब निगेटिव में अगर हम ले लें -1 तो कितना हो जाएगा, 19, ये नहीं होगा। -2 लेंगे यानी 6 + 6, ये भी नहीं होगा। -3 लेकर देखते हैं तो -3 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, +16, और ये भी नहीं होगा क्योंकि 25/7 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू, अब 4 लेते हैं, अगर हम -4 लें तो देखिए क्या आएगा, 4 3 = 12, 16 + 12 ये 8 और 28/7 यानी 4। तो यहाँ पर क्या आ गया, -4, 4, ये हो गया।
अब यहाँ पर फिर हम x की वैल्यू इस तरीके से लें कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए। 0 लेते हैं तो -2/7 नहीं हो रहा है। अगर 1 लेते हैं तो भी नहीं होगा। 2 ले लें, 3 2 जा 6, ये भी नहीं होगा। 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9 -2, ये हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 -2 7, 7/7 1 आ जाएगा, तो 3, 1 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम 7 4 लें, 4 3 12, अच्छा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 7 + 3 10, ये हो गया 10, और यहाँ 10 रखेंगे तो 30 -2, 30 - 2 कितना आ गया 28, 28/7 यानी 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 10, 4, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बहुत लंबा जा रहा है, तो हम किधर आ जाएंगे निगेटिव की तरफ। निगेटिव में क्या ले सकते हैं, -1 लेंगे तो नहीं हो रहा है, -2, -4 लेकर देखते हैं तो -4 3 जा 12, और ये तो यहाँ आ जाएगा -14/7 यानी -14/7 यानी -2, तो यहाँ पर आ गया -4, -2। क्या आया यहाँ पर 3, 1 10, -2 -4, 4, यहाँ पर 3, 1 10, 4 और -4, -2, ये आ गया। और यहाँ पर हमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि x = -4 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है, हमको ड्रॉ करना है। ये y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। नीचे क्या आएगा निगेटिव में, -3 -5 -6 -7 -8 -9, इधर क्या लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहला है 3, 1, तो 3 के बाद कहाँ जाना है 1 पर, तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 10, -2, 10 के बाद कहाँ जाना है -2 पर यानी नीचे, ये हो जाएगा एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। नेक्स्ट है -4, 4, तो -4 पहले -4 आएंगे यानी ये इस साइड है, -4 के बाद 4 यानी 4 कहाँ है अब ऊपर है, तो यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, ये यहाँ पर 4 है, ये आ रहा है, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लाइन को ज्वाइन करते हैं। तीनों लाइन को जब ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये बन गई हमारी एक लाइन। अब क्या करना है 3, 1, तो पहला है हमारा 3, 1 यानी ये पॉइंट हो गया। 10, 4, 10 है, 10 के बाद कहाँ जाना है ऊपर 4 तक, 4 ये है इसके सामने यानी ये हो गया पॉइंट। फिर क्या है -4, -2, -4, -2 यानी ये एक पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं,
ये हो गया, 2 लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू -4, ये भी ड्रॉ करना है। तो x इज इक्वल टू -4 कहाँ पर है, ये है ना -4। अब यहाँ पर इसको कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू -4 है, यानी -4 आ गया, -4 से हमें स्ट्रेट लाइन बना देना है। अगर y पे आता, जैसे 6 पे आया तो 6 पे बना देंगे, 4 पे आया तो 4 पर परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ कर देना है। -4 पे ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये है कि ये तीनों लाइन, एक ये x इज इक्वल्स टू -4, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो बताना है। तो एक पॉइंट देखिए यहाँ पर ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये तीनों पॉइंट अब हमें बताना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट देखें तो ये -4 और इधर -2, यानी ये हो गया -4, -2। समझ में आ रहा है ना। देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन से हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ नेक्स्ट है हमारा ये वाली लाइन, तो इस लाइन से भी हमने ड्रॉ किया और फिर हो गई ये x इज इक्वल्स टू -4। आ गया समझ में। तो ये पॉइंट आया। दूसरा है यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर क्या है 3 है और y एक्सिस पे 1, तो 3, 1 हो गया। नेक्स्ट बचा हमारा ये वाला, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 4 है, तो पहले क्या लिखेंगे x एक्सिस, और x एक्सिस में क्या है -4 और y एक्सिस में 4, तो -4, 4, ये 3 हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अब देखिए ये हमारा एक क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म, ये कैसा ट्रायंगल बन गया हमारा। ट्रायंगल कितने होते हैं, ट्रायंगल होते हैं हमारा स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। तो यहाँ पर बताना है कि ये कैसा ट्रायंगल है। तो देखिए हमें क्या पहले निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आ गई, तीनों डिस्टेंस आ गए, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये कैसा ट्रायंगल है। आ रहा है समझ में, इसको नोट कर लीजिए। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है, पहले हम यहाँ पर इस ट्रायंगल की नेमिंग दे देते हैं। तो पहला वर्टिस है हमारा A, दूसरा है यहाँ पर B और तीसरा है C। तो AB, BC और AC की हमें लेंथ फाइंड करना है। AB क्या हो जाएगा, अंडर रूट लिखेंगे, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले हमें देखना है कि x1 और x2 कौन कौन है। A B चाहिए, तो कोई किसी में से किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं। हम इसको जैसे लें तो ये x1 ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इसको रखना है फॉर्मूले में। तो पहला है हमारा x2 और x2 क्या है -4 है, माइनस x1 क्या है -4 प्लस y2 क्या है -2 माइनस y1 क्या है 4। ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस -2 और -4 यानी -6 का होल स्क्वायर। अब देखिए -4 + 4 यानी 0 हो गया, +4 -4 4 में से 4 गया तो 0 आ गया। ये पार्ट पूरा 0 हो गया हमारा। अब क्या बचा 6 का स्क्वायर यानी 36। तो यहाँ हो गया 36 और 36 को लिख सकते हैं 6 × 6। यहाँ पर बना पेयर और पेयर से आ गया बाहर 6 यूनिट्स, यानी ए बी हमारा कितना आ गया 6 यूनिट। लिखते हैं यहाँ पर, ये हो गया 6 यूनिट। फिर नेक्स्ट अब हम क्या करें, बी सी को निकालते हैं। तो बी सी कितना आएगा, यहाँ पर भी ये x1 y1 x2 y2 और इसको ले सकते हैं x3 और y3 ले सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x3 - x1
बी और सी चाहिए ना, यानी ये और ये कोऑर्डिनेट। वहाँ पर सबसे बड़ा इन दोनों में से कौन बड़ा है, x2 या x3? x3 बड़ा है। देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 बड़ा है या 2? 3 बड़ा है ना, तो पहले हम क्या लिखेंगे, x3 और फिर यहाँ पर है x2, तो ये फॉर्मूला बन गया, प्लस फिर y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आ गया ये। अब यहाँ पर देखिए x3 क्या है, 3 है, माइनस x2 क्या है, -4, y3 क्या है हमारा 1, माइनस y2 कितना है -2। ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3 + 4 यानी 7 का स्क्वायर यानी 49, प्लस 1 + 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया 9 9 18 और ये 5 √58। 2 + 3 9 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 3 + 7 9, सॉरी 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो BC कितना आ गया, √58। और √58 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जब काम पड़ेगा तब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। BC कितना है, √58। अब नेक्स्ट क्या बचा हमारा, A और C। AC की लेंथ निकालनी है, तो इसको नोट कर लीजिए AB और BC को। अब हम निकालते हैं AC की लेंथ, तो AC कितना आ जाएगा, √। अब यहाँ पर A और C है यानी x3 और x1 है, पहले क्या लिखेंगे, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब x3 क्या है हमारा, 3 है, 3 माइनस और x1 क्या है, -4, प्लस y3 क्या है हमारा 1 है, y1 क्या है 4, इसका स्क्वायर है। AC माइनस माइनस प्लस यानी 3 + 4 7 का स्क्वायर, प्लस 1 - 4 यानी -3, -3 का स्क्वायर, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 9। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 58। AC की लेंथ कितनी आ गई, √58। अब यहाँ से देखिए दो साइड हमारी इक्वल है, √58 और √58। इसको आप निकाल भी सकते हैं बाहर, हमें सिर्फ शो करना था, और यहाँ पर इक्वल आ रहा है इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो इसको फैक्टराइज करके पेयर बना के फिर पेयर से हमारी वैल्यू और बाहर आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ BC और AC इक्वल हो गया, यानी दो साइड इक्वल हो गए। और एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, कौन सा होता है वो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी ये हमारा ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए अगर हम बेस AB को लेते हैं तो हमारा बेस कितना है, AB की लेंथ हमें पता है कितना है, 6 यूनिट, और हाइट क्या हो जाएगी, बेस से इस वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस जो C है ना, C देखिए कोई ट्रायंगल होता है, कोई ट्रायंगल है, ये तीन उसके वर्टिसेस है, तो यहाँ पर ये C, ये A और ये B, ठीक, और AB कितना है 6 है, तो ये जो हो गए ना यहाँ से ये 90 डिग्री जो बनाएगा तो ये ही हमारी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनाएगा तो वो हाइट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जब हमें इस तरीके से ग्राफ में दिया हो ना तो और इजी है इसको निकालना। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ है, इसको ले जाइए एक्स एक्सिस पे
और ये इस पॉइंट, इस लाइन को टच कर रहा है, इसको ले जाइए एक्स एक्सिस पे, यानी ये और ये इन के बीच का डिस्टेंस है हमारा। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई, 7 हो गई। समझ में आया कैसे निकालते हैं ग्राफ में? देखिए यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस चाहिए ना, तो इसको ले जाइए नीचे और इसको भी ले जाइए यहाँ एक्स एक्सिस पे, फिर इसको यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 7 है। 2 3 टाइम्स 7 3 जा 21 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया हमारा आंसर 21 स्क्वायर यूनिट्स। ये ट्रायंगल का एरिया हो गया और ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नोट कर लीजिए। 5th क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो इन दोनों लाइन से हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो इसमें भी सेटिस्फाई करे और इस लाइन पर भी सेटिस्फाई करे। और ग्राफिकली हम कैसे निकालते हैं, ग्राफ के हेल्प से हम कैसे निकालते हैं, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा आंसर हो जाता है। कभी भी सॉल्यूशन निकालना हो दोनों का, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो लाइन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, पहले हमें टेबल बनाना है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, ये हो गया। यहाँ पर 2y है, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस 3x, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया, ये फर्स्ट हम कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या करना है, हमें टेबल ड्रॉ करना है। ये हो गया, और यहाँ पर भी हमारा हो गया। x y और x कॉमा y, ये हो गया। यहाँ पर भी x y और x कॉमा y, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू को हमें रखना है और y हमारा आता जाएगा। पहले हम 1 रखें तो 11 - 5 यानी 11 - 5 यानी ये क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, 1,6। नेक्स्ट वैल्यू 2 रखेंगे तो 11 - 5 2 जा 10, 11 - 10 यानी 1 आ जाएगा, 2,1। अब यहाँ पर 3 रखें, 11 - 3 5 जा 15, क्या आ जाएगा, -4, क्या आ जाएगा, -4। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू को इस तरीके से रखें कि वो 2 से डिवाइड हो जाए। ये पूरी x की वैल्यू रखें कि पूरा हमारा 2 से डिवाइड हो जाए। 1 रखते हैं, नहीं होगा। 2 रखते हैं, 3 2 जा 6, 6 - 4 यानी 2, 2/2 यानी 1 आ जाएगा, 2,1। नेक्स्ट 2 + 2 4 रखें तो 4 3 जा 12, 12 - 4 यानी 8, 8/2 यानी 8/2 यानी 4, तो 4,4। नेक्स्ट हम क्या रखें, 2 + 4 6 रखते हैं, 6 3 जा 18, 18 - 4 यानी 14/2, ये आ गया 7। हो गया हमारा, समझ में आया। अब इसको क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है हमको। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये हो गया। अब क्या करना है हमको,
यहाँ लिखा हुआ है 1,6, तो 1,6 वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। 1 के बाद वाई एक्सिस पे है 6, यानी ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर जब हम इसको टेबल को बना रहे थे तो यहाँ 2,1, यहाँ पर भी 2,1, दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यही जब हमारा यहाँ दो चीज़ें अगर इक्वल आ जाए टेबल बनाते समय तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 2,1। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें ग्राफ पेपर में लाइन को ड्रॉ करके बनाना है, तो हम यहाँ से हमें आंसर पता ही है, लेकिन हम वहाँ पर क्या करेंगे, शो करेंगे। 2,1, 2,1 एक ये पॉइंट हो गया। 3,-4, 3 के बाद कहाँ जाना है, -4 पर। 3 के बाद हमें जाना है -4 पर, ये हो गया। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, 3 पॉइंट बन गए। तीनों को हम क्या करेंगे, अब ज्वाइन करेंगे, ये हो गया। फिर यहाँ से 2,1, 2,1 ये हो गया। 4,4, 4,4 ये पॉइंट हो जाएगा। 6,7, 6 के बाद कहाँ जाना है, 7 पर, तो ये हो जाएगा। अब इन तीनों को ज्वाइन करेंगे, दोनों लाइन यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए किस पॉइंट पर वो हो रही हैं, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो यहाँ से हमें ये ले जाना है और यहाँ से ये ले जाना है। तो पहले क्या लिखते हैं हम, एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई। तो एक्स पे क्या है 2 और वाई पे 1। देखिए यहीं से आ रहा था ना आंसर 2,1 और यहाँ पर भी आ गया 2,1, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, नोट कर लीजिए। फिर हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 5x + 4y = 30। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे y एज अ सब्जेक्ट, तो 4y = ये 5x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ये बन गया। फिर हमारी सेकंड लाइन का यहाँ पर है 3y = 5x + 5 और ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करना है, x की वैल्यू को ऐसा रखें कि वो 4 से डिवाइड हो जाए। तो पहले अगर हम 1 रखते हैं तो 30 - 5 25/4 नहीं हो रहा है। 10 अगर 2 रखते हैं तो 5 2 = 10 और 30 - 10/4 यानी 20/4 और 4 5 = 20 यानी ये हो गया। फिर इसके बाद अगर हम 4 + 2 नेक्स्ट वैल्यू के क्या रख सकते हैं, 6 6 5 = 30, 30 - 30 0, तो यहाँ आ जाएगा 6,0 हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं, अब नेक्स्ट वैल्यू को 4 + 6 10 रखें। अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ y 0 आ गया ना, तो जब y 0 आ जाता है तो 6 + 4 ऐसे करेंगे और अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है 6 + 4, नेक्स्ट वैल्यू हमें 10 लेना है। 10 अगर यहाँ पर सेटिस्फाई होगा तब ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो हम आगे और कोई दूसरा नंबर लेंगे। जब 0 आ जाए ना तो ऐसे ही करना है, अगर जब 0 नहीं है तो बस डायरेक्ट ऐड करेंगे, लिखेंगे x की वैल्यू ऐड करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे। अब 10 लेते हैं तो ये 50 हो जाएगा, 30 देखिए ये हो रहा है। अगर 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ माइनस करेंगे ये आ जाएगा और -5, तो ये हो गया 10, -5। फिर यहाँ पर हमें लेना है, अब क्या लें, 1 लेते हैं तो 5 + 5 10 आ जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 लेते हैं तो 5 2 = 10, 10 + 5 15, 15/3 यानी 5, तो 2,5 हो गया। अब 3 + 2 नेक्स्ट वैल्यू 6 लेना है। 6 5 = 30 और 35, 35 6 5 = 30। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 + 2 5 हो रहा है, 5 5 25 + 5/3 यानी 30/3 यानी 10 आ गया, 5,10 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू को क्या ले सकते हैं, 5 + 3 8 और ये बहुत लंबा जाएगा क्योंकि 8 5 = 40, 40 + 5
45 और यहाँ पर आ जाएगा 15, 8,15। 15 बहुत लंबा जाना पड़ेगा हमें ऊपर, तो ये इस वैल्यू को नहीं लेंगे। आप चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर में काफ़ी जगह होती है ना, तो वहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर 7 तक लिखे हैं, तो ऐसा हम क्या करें, तो x के अगर हम आगे जा रहे हैं, मतलब 2, 5, 10, 15 आगे जा रहे हैं, तो y भी आगे जा रहा है। अब हम इसको अगर आगे ले जा रहे हैं तो ये भी ऊपर जा रहा है। इसको क्या करें, हम माइनस की तरफ ले जाएं। माइनस की तरफ ले जाएं, जैसे अगर हम -1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, -5 + 5/3। 5 0 0/3 यानी 0 आ गया, तो -1,0 ये हो गया। अब इसको यहाँ पर ड्रॉ करना है हमें। पहला यहाँ से देखिए आंसर आ रहा है 2,5 और 2,5, यहीं से आंसर आ गया हमारा। लेकिन इसको क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर में बनाना है। 2,5, 2 के बाद कहाँ जाना है, 5 पर, ये हो गया। फिर है हमारा 6,0 यानी 6 के बाद 0 यानी नहीं जाना है, 6 तक ही रहना है हमें। 10, -5, अब 10 हमारा है नहीं, थोड़ा सा और इसको आगे बना लें, 9 और ये 10। 10, क्या है, -5। 10 से हमें कहाँ जाना है, -5 तक, ये हो गया पॉइंट। और इन तीनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया, एक लाइन बन गई। अब दूसरी यहाँ से बनाना है 2,5 यानी ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 5, 10, 5 है, 5 के बाद कहाँ जाना है, 10 पर, इसको भी थोड़ा ऊपर बना लें। 8, 9 और ये 10, तो क्या हो गया, 5, 10, हाँ ठीक है। 5 से कहाँ जाना है हमें, 10 तक जाना है, ये है। फिर इसके बाद -1,0 यानी -1 पर है। अब इन तीनों लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वही आंसर हो जाएगा। क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ से प्लस का साइन, तो ये हमारा 2 पर, ये हमारा 5 पर। तो देखिए पहले हम x एक्सिस लिखते हैं, x पे कहाँ है, 2, ये हो गया। अब y एक्सिस पे क्या है, ये है यहाँ पर 5, तो आंसर क्या हो गया, 2,5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वही होता है हमारा सॉल्यूशन सेट। यानी ये x और ये y, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, चाहे इस इक्वेशन में रखें या इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में ये सेटिस्फाई करेगा। करके देख लीजिएगा, दोनों में ये सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।